अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। एफआईए की तरफ से इंटरव्यू कॉल लेटर्स इशू कर दिए गए हैं। अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है यानी कि क्वालिफाइंग स्कोर 50 अचीव किया है तो आप अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप npftas.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर अपना CNIC नंबर बिना डैशेस के लिखेंगे और नीचे कोई ना कोई मैथ का क्वेश्चन होता है लाइक 2+2 क्या होता है या 4+3, वो ये चेक करने के लिए कि आप ह्यूमन हैं, वो आपने सॉल्व करना है। और उसके बाद जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग अपना रिजल्ट भी NPFTS की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने इंटरव्यू को फोकस करना है। इंटरव्यू लेटर इशू हो गए हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो आप लोग अपने रिटन टेस्ट के रिजल्ट को चेक करते हुए अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रेलेवेंट डेट को इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया कि आप लोग इस तरीके से अपना इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कौन सी अहम बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। नंबर एक, अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना जरूरी होता है और उनकी कॉपीज के 1-2 सेट ले जाए तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है, जितना डिपार्टमेंट डिमांड करे उसके अकॉर्डिंग। सेकेंडली, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके जाएं। आपकी अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, चाहे आप शलवार कमीज पहने तो साथ वेस्ट कोट पहन लें और अच्छे बंद जूते आप पहने, वो अच्छी चप्पल हो सकती है, बंद चप्पल होना जरूरी है। और अगर आप पैंट शर्ट के ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो अच्छी टाई सिलेक्ट करें और साथ अच्छा कोट पहने। गर्मी की वजह से अगर सारे रास्ते नहीं पहनकर जा सकते तो वहां पहुंचकर पहन लें, इंटरव्यू टाइम पर पहन लें। आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग हो, आपका हेयर कट बना हो, आपकी बियर्ड वगैरह सारी सेटिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को ग्रूम करके वहां पर पहुंच जाना है। जो इंटरव्यू के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपको गाइड करता चला जाऊं कि एक तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपसे पूछी जाती है। उसमें आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं, उस सिटी के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, वहां की फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में, अगर वहां पर कोई फेमस रिसेंट इवेंट हुआ है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंडली, आपका जो डिपार्टमेंट है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस लाजमी तौर पर होंगे। और आपने जिस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया npfts.pk, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज जो है ये उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड बनता है, ये वेबसाइट डिजाइन की गई है। FIA स्टैंड्स फॉर, ये आपसे FIA के एब्रिविएशंस पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि FIA का मोटो क्या है, FIA का डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, करंट जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, और FIA में कितने विंग्स हैं, FIA की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, और मुख्तलिफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इन केस अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से FIA में आ रहे हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपना डिपार्टमेंट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, आप पहले वाले डिपार्टमेंट में मुतमिन क्यों नहीं है। तो इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और चूंकि FIA है तो FIA एक्ट अब आपने लाजमी तौर पे अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आपके रिटन टेस्ट में कम क्वेश्चंस किए गए, यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे। तो आप लोगों ने FIA एक्ट भी लाजमी तौर पर पढ़ के जाना है, उसमें से क्वेश्चंस आपसे होंगे। इसके अलावा जनरल नौयत के क्वेश्चंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट FIFA वर्ल्ड कप हुआ है उससे रेलेवेंट तो लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे वो घुमा फिरा के पूछ लेंगे। पैलेस्टाइन का जो इशू है, ईरान US वॉर जो है, ऑयल प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन रेट्स है, इनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। आजकल इंडिया में नीट के टेस्ट को लेकर एहतजाज चल रहे हैं, नीट का टेस्ट क्या होता है और वो एहतजाज कहां पर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनका मुतालबात क्या है, किस मिनिस्टर की वो आप कह सकते हैं कि इस्तीफा मांग रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप लोगों ने वो भी तैयार करने हैं। अपना एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी डिग्री है, उसमें कितने मार्क्स हैं, किस साल किया, किस अदारे से किया, ये सारी चीजें भी आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपके नॉलेज से ज्यादा आपका पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आपने उसकी भी द बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपरेशन करके जानी है। अगर आप अच्छी नीयत के साथ और पूरी मेहनत के साथ और सीरियस होकर जाएंगे तो आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह वहां पर क्लियर हो जाएगा।
इसमें एक और चीज होती है, कुछ कैंडिडेट जाकर वहां पर बहस में पड़ जाते हैं, गैर जरूरी बहस में नहीं पड़ना, उससे आप लोगों का नुकसान होता है। कोशिश करें पोलाइट वे में, कॉन्फिडेंस के साथ, चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखते हुए, हंसे बगैर आप पूरे बावकार अंदाज में एक अच्छा इंटरव्यू देकर आए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा। अपनी तैयारी पूरी करके जाएं, कोशिश करें कि वहां पर कंफ्यूज ना हो। अगर आपकी सारी तैयारी बैक एंड पर पूरी होगी तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, और यहां पर आपका एतमाद बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो FIA के इंटरव्यू के लिए आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी लोगों का रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है इंटरव्यू के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, इस पोस्ट पर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। और इसके अलावा भी आप कोशिश करते रहें कि नेक्स्ट बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। वन पेपर के थ्रू 16-17 स्किल की जितनी भी जॉब्स आती हैं, आप सबकी तैयारी करें। उस सिलसिले में हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को बेहतरीन गाइड किया जाए। तो अगर आप लोग फर्दर अच्छी जॉब्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिनका टेस्ट क्लियर हो गया, वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो तो परफेक्ट हैं, वो मजीद आगे तैयारी करना चाहेंगे। जिनका नहीं भी क्लियर हुआ, वो न्यू सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। जितनी भी वन पेपर की जॉब्स आ रही हैं, उसके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 0333-260-5045 या फिर 0342-447091। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप लोग फर्दर जॉब्स की अपडेट भी ले सकते हैं और हमारे पास तैयारी का बेहतरीन मौका हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।